नमस्ते दोस्तों, मैं विट्ठल जादव सर परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज व्हॉइस यानी कि प्रयोग। व्हॉइस क्या है? इंग्लिश ग्रामर में व्हॉइस क्या है, इसका प्रयोग, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है और व्हॉइस अच्छी तरह समझने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। तो व्हॉइस का अर्थ क्या है? व्हॉइस का अर्थ है प्रयोग, और उसके दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऐसे दो प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस का अर्थ क्या है? तो एक्टिव वॉइस यानी कि उसमें कर्ता एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और दूसरा जो है पैसिव वॉइस, इसमें कर्ता निष्क्रिय रहता है, कर्ता की कोई भूमिका नहीं रहती, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हॉइस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। व्हॉइस का संबंध किसे है? तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको व्हॉइस अच्छी तरह सीखना है, व्हॉइस के बारे में अधिक डिटेल अगर आपको समझना है, तो आपको टेंस, अच्छी तरह टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम है, टेंस के जो जितने प्रकार है वो सब का सब आपको ज्ञान होना जरूरी है। और इसके अंदर अब यहां हम देखेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जो इसके जो चेंजेस है, चेंजेस अबाउट सब्जेक्ट और पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में अधिक जानकारी होना जरूरी है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव का पैसिव में चेंज कैसा है हमें मालूम है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम और सीता, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम और सीता, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, सॉरी, ये विशेष नाम है। राम और सीता ये जो विशेष नाम है, इनके बारे में क्या चेंजेस है ये देखना जरूरी है। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में आई आता है तो उसका बदलाव बाय मी हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में वी सब्जेक्ट आता है तो पैसिव वॉइस में उसका बाय अस बन जाता है। अगर एक्टिव में यू आता है तो उसका बाय यू बन जाता है। ही अगर आ जाता है तो उसका चेंज बाय हिम बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में सी अगर करता है तो उसका पैसिव वॉइस में बाय हर बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इट आता है तो उसका बदलाव बाय इट हो जाता है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दे आ जाता है तो उसका बदलाव बाय देम होता है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट राम कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसका बदलाव बाय राम, और अगर सब्जेक्ट सीता आ जाता है तो उसका बदलाव बाय सीता, ऐसा बदलाव हो जाता है। ये पहले हमने समझ लिया है, और आगे जो है इसके बारे में वो भी हमें समझना जरूरी है। आगे क्या है वो देखेंगे। और अब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए उसकी जो जानकारी है मूलभूत, वो भी हमें समझना जरूरी है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए जो काल रहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसके काल के किसी भी प्रकार में अगर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बदलाव करना है, हमें अगर एक्टिव का जो वाक्य है अगर उसे पैसिव में चेंज करना है, तो उसके लिए क्रिया यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया के लिए चार फॉर्म रहते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में इधर कुछ जानना अधिक जरूरी नहीं है, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म जो है इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म है राइट यानी कि लिखना, इसका जो दूसरा फॉर्म है रोट और तीसरा है रिटन। इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। इट यानी कि खाना, एट और ईटन ये थर्ड फॉर्म। सिंग यानी कि गाना, सैंग और संग ये थर्ड फॉर्म।
मेक यानी कि बनाना, मेड और मेड ये थर्ड फॉर्म, और आस्क यानी कि पूछना, आस्क्ड आस्क्ड थर्ड फॉर्म। ये पूरे थर्ड फॉर्म हमें अच्छी तरह से इसका ज्ञान होना जरूरी है। और अब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ये जो हम जानकारी ले रहे हैं उसके अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल, उसके अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत हम जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके जो रूल्स है या नियम है वो कैसे है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो पहला नियम है, पहला रूल है कि सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। हम जब एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं तो पैसिव का वाक्य लिखने से पहले सबसे पहले हमें क्या लेना जरूरी है, ऑब्जेक्ट कर्म, वो लेना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, अगर एक्टिव के जो एक्टिव का वाक्य रहता है, एक्टिव वॉइस का जो वाक्य रहता है, अगर कर्म, उसके वाक्य का कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, उसका ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके आगे इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वर्तमान के लिए इज लेना जरूरी है। और अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर कर्म बहुवचन है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, अगर कर्म बहुवचन है तो उसके लिए आर, आर हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी है। तीसरा, जब हम ऑब्जेक्ट लिया उसके बाद हमने इज और आर का उपयोग किया, उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब जो उसका थर्ड फॉर्म है, तीसरा रूप है, वो लेना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हमें एक्टिव टू पैसिव करना है तो हमें क्रिया के तीसरे रूप का, थर्ड फॉर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चौथा नियम, आखिर में, लास्ट, आखिर में कर्ता यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट का बदलाव नियम के अनुसार करना जरूरी है। अब नियम के अनुसार मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर सब्जेक्ट आय है तो उसका पैसिव में बाय मी हो जाता है, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदलाव बाय अस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बाय मी, यू बाय मी बाय यू, और अगर सब्जेक्ट राम है तो उसका बदलाव बाय राम, इस तरह बन जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इसकी जो जानकारी है, ये जानकारी लेने के बाद अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स है, जो नियम है, उसके अंतर्गत जो उसके वाक्य है, उसके जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो वाक्यों के अंतर्गत उसका जो बदलाव है एक्टिव का पैसिव में कैसा करना है वो हम सीखेंगे। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट है आई, राइट ये वर्ब है, क्रिया है, और लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, इसका कर्म है। तो हमें पहले हमने आपको बताया है कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव का पैसिव जो बनाना है तो सबसे पहले आपको कर्म यहां लेना जरूरी है, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो अ लेटर, अ लेटर। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया है अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना जरूरी है। अ लेटर इज। अब क्रिया राइट है, क्रिया राइट है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म है रिटन, ये लेना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लेना जरूरी है, क्रिया का तीसरा रूप, राइट का तीसरा रूप रिटन, अ लेटर इज रिटन। और सब्जेक्ट जो आय है उसका बदलाव आपको नियमों के अनुसार करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है अगर सब्जेक्ट आय है तो उसका पैसिव वॉइस में बाय मी बन जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, इस तरह से वाक्य बनता है। दूसरा, वी सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट है वी, सिंग ये वर्ब यानी कि क्रिया है,
और सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अभी भी सॉन्ग हम देख सकते हैं अ सॉन्ग, यानी कि ये भी सिंगुलर है, इसलिए अ सॉन्ग एक वचन है, इसलिए इसके लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी है? इज एक वचन। अ सॉन्ग इज सिंग यानी कि गाना, उसका थर्ड फॉर्म संग। अ सॉन्ग इज संग, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वी है, इसका बदलाव बाय अस, सॉरी बाय अस। वी सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय अस। उसके बाद वाक्य तीसरा है यू आस्क अ क्वेश्चन, तुम एक सवाल पूछते हो। यू आस्क अ क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्ट है यू, आस्क है वर्ब है, क्रिया है, और अ क्वेश्चन यानी कि सवाल, प्रश्न, ये जो है ये सिंगुलर है, एक वचन है, कर्म। पहले कर्म लेना जरूरी है। अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्या है? अ क्वेश्चन सिंगुलर है, इसलिए इज। अ क्वेश्चन इज, आस्क का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, ये क्रिया है आस्क, इसका तीसरा रूप आस्क्ड। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, और यू ये जो सब्जेक्ट है उसका बदलाव बाय यू। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यू। चौथा वाक्य दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। कौन? दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए, दे सब्जेक्ट, प्ले क्रिया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इसमें क्रिकेट ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। क्रिकेट सिंगुलर होने के कारण हमें इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। क्रिकेट इज, प्ले का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, प्ले जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म है प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, और दे का बदलाव बाय देम, दे का बदलाव बाय देम। और अब वाक्य नंबर 5, ही ईट्स एन एप्पल, यानी कि वो सेब खाता है। इसमें ही है सब्जेक्ट है, इट्स ये वर्ब यानी क्रिया है, और एन एप्पल इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो हमें पहले एक्टिव का पैसिव करने के लिए पहले हमें एन एप्पल ये जो ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल यहां लेना जरूरी है। एन एप्पल, एन एप्पल एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज। एन एप्पल इज, ये ईट है, ईट वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ईटन। एन एप्पल इज ईटन, ही जो सब्जेक्ट है इसका बदल यानी इसका चेंज बाय हिम। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। छठा वाक्य सी मेक्स अ सेंटेंस, सी मेक्स अ सेंटेंस, इसमें सी सब्जेक्ट है, मेक ये वर्ब है, क्रिया है, और अ सेंटेंस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी मेक्स अ सेंटेंस, वो एक वाक्य बनाती है। अ सेंटेंस ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले लेना जरूरी है। अ सेंटेंस सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। अ सेंटेंस इज, मेक का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म मेड। अ सेंटेंस इज मेड, सी का बदल चेंज बाय हर, अ सेंटेंस इज मेड बाय हर। सातवां वाक्य रवि सेंड्स अ मैसेज, यानी कि रवि संदेश भेजता है। इसमें अ मैसेज ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है। अ मैसेज इज, क्योंकि ये एक वचन है। अ मैसेज इज, इसका थर्ड फॉर्म सेंड का तीसरा रूप सेंट। अ मैसेज इज सेंट, रवि का बदल बाय रवि। और आठवां वाक्य रिया स्पीक्स इंग्लिश, रिया अंग्रेजी बोलती है। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट ये कर्म है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज। इंग्लिश इज, स्पीक ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म तीसरा रूप स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। रिया ये जो का सब्जेक्ट है, करता है, इसका बदलाव बाय रिया। इंग्लिश इज स्पोकन बाय रिया। और अब यहां हम वाक्य नंबर 9, इसमें थोड़ा बदलाव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बहुवचन में है, प्लूरल में है। तो जब कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, उसका पैसिव वॉइस कैसा करना है?
बुक्स, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने बुक्स, ये प्लूरल है इसलिए आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? आर। बुक्स आर, ये जो थर्ड ब्रिंग, ये वर्ब है, क्रिया है, ब्रिंग जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म ब्राउट। बुक्स आर ब्राउट, आई का बदलाव बाय मी, बुक्स आर ब्राउट बाय मी। 10वां वाक्य, वी कैच बॉल्स, हम गेंद पकड़ते हैं। यहां पे बॉल्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये भी प्लूरल है, बहुवचन है। तो बॉल्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, बहुवचन होने के कारण बॉल्स आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर। बॉल्स आर कैच, जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म कॉट, बॉल्स आर कॉट। वी का चेंज, बदलाव क्या है वी का? बाय अस, बॉल्स आर कॉट बाय अस। दे थ्रो स्टोन्स, वो पत्थर फेंकते हैं। स्टोन्स, ये भी प्लूरल है, बहुवचन है। ये हमने यहां लिया पहले स्टोन्स, बहुवचन होने के कारण ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, ये बहुवचन के लिए लगता है। स्टोन्स आर थ्रो, ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म थ्रोन, स्टोन्स आर थ्रोन। दे का बदलाव बाय देम, स्टोन्स आर थ्रोन बाय देम। और आखिरी वाक्य, अनुज कट्स ऑनियंस, यानी कि अनुज प्याज काटता है। ऑनियंस, ये जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, बहुवचन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर, ऑनियंस आर। और ये कट, कट यानी कि काटना, इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी कट ही है, कट कट कट। ऑनियंस आर कट अनुज बाय अनुज, ऑनियंस आर कट बाय अनुज। इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका पैसिव वॉइस कैसा करना है, इसके हमने नियम के साथ हमने यहाँ पे पूरी स्टडी की है। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।